गर्मी में गरीब का घास का घर। हरीश एक गरीब आदमी होता है जो बंसीपुर में अपनी बीवी गायत्री, छोटी बेटी मीठी और बूढ़ी माँ अनुराधा के साथ रहा करता था। वो गांव की एक बड़ी परचून की दुकान में काम किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उस दुकान के मालिक को वो दुकान बंद करनी पड़ती है, जिससे हरीश की नौकरी छूट जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। झुलसती हुई गर्मी में चलते चलते उसके पाँव की चप्पल भी टूट जाती है। लगता है आज सारी मुसीबतों ने ठान ही लिया है कि वो मुझ पर बरस कर ही रहेंगी। हाँ, अब इस तपती हुई गर्मी में इस गर्म तवे जैसी सड़क पर चलना होगा। हरीश उस तपती हुई सड़क पर नंगे पांव ही चलने लगता है। उसे गर्म चटके लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है और घर जाकर देखता है कि उसके घर के बाहर एक बड़ी जेसीबी खड़ी थी। ये क्या? ये जेसीबी ये मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी है? आखिर माजरा क्या है? मैं आपसे विनती करती हूँ साहब, मत करिए ऐसा। इस गर्मी में हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारा इस गांव में कोई अपना नहीं है। हाँ बेटा, हमारे घर को मत तोड़ो। गायत्री माँ, क्या हुआ? जी ये साहब हमारे घर को तोड़कर इस जगह पर अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये जमीन खरीद ली है। क्या? तूने सही सुना बे लल्लू हरीश। मैं सिन्हा, जिस जमीन पर तू खड़ा है वो जमीन मैंने अपने नाम कर ली है। जल्दी से अपना सामान बांध और अपने परिवार के साथ निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे तेरे घर को तोड़ना है। जल्दी। सिन्हा अपने वक्त का बड़ा पक्का है, समझा ना? लेकिन साहब, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे आखिरी समय में कहाँ जाएंगे? हमारा कोई रिश्तेदार या पहचान वाला भी तो नहीं है इस गांव में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके बाद मैं किसी और की तो क्या अपने आप की भी नहीं सुनता। लगता है तुम लोग सामान नहीं बांधोगे। यह शुभ काम मेरे आदमियों को ही करना पड़ेगा। ए बंदरों, लग जाओ अपने काम पर। सिन्हा के आदमी हरीश के घर के अंदर घुसते हैं और सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं, और उसके बाद सिन्हा खुद जेसीबी में बैठकर जेसीबी से हरीश का घर तोड़ देता है। ये सब देखकर हरीश और उसके परिवार वालों की आंखें नम हो जाती हैं। मेरा घर! ये क्या हो गया रे? बेचारे हरीश और उसके परिवार को वहां से निकलना पड़ता है। वो लोग उस तेज गर्मी में यहाँ से वहां सामान लेकर दर दर भटकने लगते हैं। भीषण गर्मी में वो लोग पसीना बहा बहा कर बुरा हाल कर चुके थे अपना। पापा, माँ, अब हमें और कितना चलना है? मुझे इस तेज गर्मी में बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। चिंता मत कर लाडो, वो देख लल्ला, वहाँ एक कुआं है, वहाँ से पानी ले आ। हाँ माँ। हरीश उस कुएं के पास पानी लाने जाता है, लेकिन उस कुएं के करीब जाकर वो देखता है कि वो तो पूरा सूख चुका था। ये देखकर वो हताश हो जाता है। वो लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। हरीश 2 घंटे तक चलकर दूसरे गांव के कुएं से पानी लाता है, और उस पानी को पीकर उन लोगों की जान में जान आ जाती है। 2 दिन तक वो लोग उस पेड़ के पास ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। जी अब हम और कितने दिनों तक यहीं पर रहेंगे? आप वो अपने दोस्त से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ गायत्री, मैंने उससे बात तो की है। उसने एक मकान दिखाया है, लेकिन वो मकान कच्चा है और वो उसके ही बहुत पैसे मांग रहा है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में बाहर रहना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम उस कच्चे मकान में ही रहेंगे। ठीक है जी। थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, वो मैं खर्च कर रहा हूँ। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। चिंता मत कर लल्ला, तुझे जल्द ही काम मिल जाएगा, वो भी पहले से भी अच्छा वाला, देखना तू। हाँ माँ, आशा तो यही है। हरीश और उसका परिवार अब उस कच्चे मकान में रहने लगता है, लेकिन उस मकान की छत इतनी कमजोर होती है कि वो 3 दिन में टूट जाती है। तभी हरीश का दोस्त वहां पर आ जाता है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था हरीश कि ये एक कच्चा मकान है, लेना है तो ले वरना छोड़, लेकिन तूने जल्दबाजी में ले लिया। अब मैं तुझे पैसे वापस नहीं देने वाला। लेकिन मंगू,
मुझे कुछ नहीं सुनना है। हे भगवान, ये कैसी पनौती लग गई है हमारे पीछे। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई छत के टूटने से। छत के टूटने से अब गर्मी में पूरी धूप घर में ही आने लगी थी, जिस कारण फिर से सभी को खूब परेशानी होने लगती है। रात को गर्मी के कारण सब पसीने से भीग जाते हैं और कोई ठीक से सो भी। ऐसा लग रहा है मानो हम रेगिस्तान में रह रहे हैं। इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज और भीषण है। मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं हमारी लाडू बीमार ना पड़ जाए। और मुझे भी, क्योंकि हम लोग फिर भी एक समय पर इस जानलेवा गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। हरीश अब रोजाना काम ढूंढने जाने लगता है और एक दिन जब वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो एक बूढ़े आदमी के गिरे हुए पैसे उसे वापस लौटाने के लिए उसका पीछा करता है। रुक जाइए, अरे काका, आपके पैसे। लगता है उन्हें बुढ़ापे के कारण सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हरीश भागते हुए उन काका के पास जाता है और उन्हें उनके पैसे वापस लौटा देता है, जिसके बाद, धन्यवाद बेटा, तुमने ईमानदारी से मेरे पैसे मुझे सही सलामत लौटा दिए, वरना आजकल के जमाने में तो लोग रास्ते पर पैसे दिखे नहीं कि उसे छुड़ा कर भाग जाते हैं। इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा बेटा। अरे काका, मुझे कुछ मत दीजिए। मैंने जो भी किया वो मेरी इंसानियत के नाते किया। ये मेरा एक फर्ज था। आप मेरे पिता समान ही हैं। तो एक पिता का पूरा हक है अपने बेटे को जो मर्जी वो देने का। ये देख, ये है मेरा बगीचा, इसमें जितने घास उगे हैं मैं तुझे वो सब काट कर दूंगा, फिर तू उसे बेच सकता है। मेरा फूलों का बिजनेस है जिसमें हार, मालाएं और बुके बनाने के लिए घास भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। बूढ़े काका हरीश को ढेर सारी घास फूस देते हैं, जिससे हरीश अब, अरे वाह, चलो अब इस घास फूस को कल बाजार में बेचकर 2 से 3 दिन के पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं, कोई इस घास फूस को नहीं बेचेगा। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? घास फूस हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, गांव में पुराने जमाने में घास फूस के घर हुआ करते थे। घास पर बाहर से पानी छिड़कने पर अंदर से ठंडक महसूस होती है और घास के घर ज्यादा समय तक टिकते भी हैं। अरे वाह, ये सुझाव मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया। माँ, आपने ये सुझाव देकर तो कमाल ही कर दिया। हरीश और उसका परिवार अब साथ मिलकर उस घास फूस का घर बनाते हैं। वो घर तैयार होने के बाद इतना सुंदर दिखता है कि सब उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये घर। अरे हरीश भाई, हम भी एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना सकते हो? हम उसमें रहेंगे और आपको किराया भी देंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। इस तरह अब हरीश को गांव वालों से घास का घर बनाने के ऑर्डर्स आने लगते हैं और वो कुछ घर पूरी तरह से बनाकर बेचता है और कुछ घास के घरों को किराए पर भी देता है। इस तरह वो धीरे धीरे घास के घर बनाने को एक बिजनेस में बदल लेता है और ढेरों पैसे कमाने लगता है।